अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को एसोसिएट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी देखने लगे हैं जी, इसका नाम है स्टिफनेस। स्टिफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल जितना ज़्यादा रेसिस्ट करेगा प्लास्टिक डेफॉर्मेशन को, उसे हम मटेरियल की स्टिफनेस कहते हैं। तो स्टिफनेस जो है आपको ये इलास्टिक रीजन के अंदर नज़र आती है, जो कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो यहाँ तक जो हमारे पास पॉइंट है, इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, और ये जो स्लोप है इसको हम यंग मॉडुलस का नाम देते हैं। एज वी नो दैट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो सिग्मा चूंकि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो हम उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा हो जाएगा ई ओवर स्ट्रेन। सो यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो जितनी ज़्यादा ये स्लोप आपकी हाई होती जाएगी उतना ही ज़्यादा मटेरियल स्टिफ होता जाएगा, और जितनी ये स्लोप डाउन होती जाएगी उतना ही ज़्यादा मटेरियल स्टिफनेस कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, डायमंड जो है वो हमारे पास ज़्यादा हार्ड है, तो उसकी स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा हार्ड है, उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, उसकी स्लोप जो है अपर साइड भी होगी। इसी तरीके से अगर मैं कोई एल्यूमिनियम ले लेता हूँ तो उसकी स्लोप जो है, या कोई स्टील ले लेता हूँ, वो इस डायमंड से कम हो रही है उसकी स्लोप, तो इसकी स्लोप थोड़ी डाउन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्टिफनेस जो है कम है, मतलब कि उसके लिए आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसको प्लास्टिक डेफॉर्मेशन में लेके जाने के लिए, जबकि डायमंड के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसके ऊपर प्लास्टिक डेफॉर्मेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। Okay, now let's move to strength. Strength is basically the capacity for high stress और the ultimate stress. तो जो मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस को बियर कर पाता है, उसको हम उस मटेरियल की जो है स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। दैट इज द उसकी कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम जो स्ट्रेस को बियर कर पाएगा। जिस मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो रही, डेफिनेटली उसको स्ट्रेस को बियर करने की कैपेसिटी भी उसी हिसाब से कम हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास टफनेस। Toughness is the capacity for energy absorption area under the stress strain curve। तो ये जो हमारे पास एरिया है अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसका जो मतलब एनर्जी अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है जिस मटेरियल की, इसकी जितनी ज़्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा टफ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्टोन को एक ही वेलोसिटी के साथ, एक ही वेट जो दोनों के मतलब स्टोन का एक ही वेट के साथ मैं उसे ग्लास पे भी थ्रो करता हूँ और वुड पे भी थ्रो करूंगा, तो ग्लास जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। क्यों? उसकी एनर्जी अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो है वो कम है। ग्लास जो है कम टफ मटेरियल है एज कम्पेयर टू वुड। वुड पे अगर मैं उसी एनर्जी और उसी वेट के स्टोन को थ्रो करूंगा तो वो जो है ब्रेक वुड नहीं होगा। तो इट मीन्स जो वुड है उसकी टफनेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टोन, और सॉरी एज कम्पेयर टू ग्लास। Resilience. Resilience is the capacity for deforming elastically area under the elastic region। ये जो हमारे पास इलास्टिक रीजन है, इस रीजन के अंदर जो हमारे पास एरिया आ रहा है, इसको हम रिजेलियंस का नाम देते हैं। जो मटेरियल इलास्टिक रीजन के अंदर मतलब डिफॉर्म होने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम उस मटेरियल की रिजेलियंस का नाम देते हैं। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द कैपेसिटी फॉर हाई डिग्री ऑफ डेफॉर्मेशन और स्ट्रेन। मतलब जो मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल होगा उसकी स्ट्रेन वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जो मटेरियल कम डक्टाइल है उसकी स्ट्रेन वैल्यू उतनी कम होगी। तो जितना मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है उतनी ही ज़्यादा आपको ये कर्व मिलेगी, जितना मटेरियल कम डक्टाइल होगा उतनी ही आपको ये कम कर्व मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज द लो कैपेसिटी फॉर डिफॉर्मेशन स्लैश स्ट्रेन। तो बिल्कुल डक्टिलिटी के उल्ट जो ब्रिटलनेस क्या हो रही कि जब आप मटेरियल को आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोटे ना होने के बराबर मटेरियल शो करेंगे, वैसे मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। मतलब अगर वो शो करेंगे भी तो बहुत माइनर सा आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलेगा और उसके बाद मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है डिफॉर्मेशन की वो कम हो रही। yield stress. Yield stress is the lowest stress that produce permanent deformation।
ऐसी स्ट्रेस की वैल्यू जो आपकी परमानेंट डेफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर देती है उसको हम यील्ड स्ट्रेस का नाम देते हैं। अगर मैं इसी पॉइंट को जूम करके आपको शो करवाऊं तो इसका मतलब कुछ इस तरह से, ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये जो मेरे पास लोएस्ट यील्ड पॉइंट है, ये मेरे पास अपर यील्ड पॉइंट है, ये मेरे पास वो पॉइंट है जिसके बाद मटेरियल जो है अपनी असल जो शेप है उसको खो देगा और वापस अपनी असल हालत में नहीं जा पाएगा, उसके अंदर परमानेंट जो है वो डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसे इस स्ट्रेस को हम यील्ड स्ट्रेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग। तो ये जो हमारे पास एरिया है लाइट ग्रीन, इसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग का नाम देते हैं। अब चूंकि मटेरियल अपनी असल हालत में जाने की सलाहियत नहीं रखता और जब आप उसे फर्दर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो अब आपकी स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी इस लोअर यील्ड पॉइंट से, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब उसमें डिफॉर्मेशन हो रही है परमानेंट तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लोकलाइज नो रैंडमाइज हो रहे हैं, वो रैंडमाइज हो रहे हैं लोकलाइज से, और उसके नतीजे में वो एक नया जो है क्या करेंगे कि लेट्स से कि अगर आपके मॉलिक्यूल पहले इस तरह से पैरेलल में थे, अब वो उनकी डायरेक्शन जो वो चेंज हो रही है, नॉन रैंडमाइज हो रही है, रैंडम पोजीशन पे चले रही है और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में स्ट्रेच करेंगे और उससे क्या हो रही है ब्लॉकिंग हो जाएगी और फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए। सो इसी को अगर मैं इस ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ कि जब आप मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं लोडिंग की सूरत में, ये आपके पास इलास्टिक रीजन के अंदर मटेरियल बिहेव करेगा और जो इसके बाद जब आपकी फोर्स इंक्रीज हो रही तो मटेरियल आपका प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। जब आप इस मटेरियल को इस इलास्टिक रीजन से अनलोडिंग करेंगे, मटेरियल जब अपनी वापस हालत में जाने की कोशिश करेगा तो कुछ ऐसी अमाउंट रह जाएगी जो कि प्रॉपरली दोबारा रिटेन नहीं हो पाएगी, तो इसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग भी कहते हैं। मीन ये इंक्रीजिंग द यील्ड स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल बाय प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब आप लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे तो उसके नतीजे में जो आपका ए पॉइंट है वो ए डैश पे आ जाएगा और जो ओ है वो ओ डैश पे आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो वापस अपनी असल कंडीशन में नहीं जा पाएगा और इस सूरत में आपकी जो ये रीजन ए की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब अब नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको इलास्टिक रीजन तक लेके जाने के लिए, तो इसको हम परमानेंट सेट या रेजिडुअल स्ट्रेन कहते हैं। चलें अब हम एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे इस शीट पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो प्लॉट की हुई हैं। हम इन्हीं वैल्यूज को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो व्हाट पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमें पता है कि ई जो है वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू स्टील के लिए वो हम यहाँ से इस बार से ले लेंगे, ये हमारे पास स्टील की बार है। ठीक है जी, तो हमें अब स्ट्रेस चाहिए और स्ट्रेन चाहिए, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपका लीनियर प्रोपोर्शनल लिमिट तक अप्लाई होता है सिर्फ। ये हमारे पास इसकी स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास इसकी स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 200 गीगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो मटेरियल स्टील है वो बियर कर सकता है वो आपको इस पॉइंट पे मिलेगा जैसा हमने ऊपर प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू 400 मेगा पास्कल। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ जो है हमें यहाँ से मिल जाएगी, दैट इज 300 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द कॉमन मैग्नीशियम अलॉय। प्रोपोर्शनल लिमिट बतानी है जी मैग्नीशियम अलॉय की, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, दैट इज 125 मेगा पास्कल। So what is the approximate yield strength of yield stress of steel, that is 250। ये आपके पास yield stress है 250 megapascal। So which of these material is the strongest, aluminum और magnesium। हम ऊपर जब चार्ट से देखेंगे तो हमें जो है अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो अल्यूमिनियम की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सो अल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है।
सो विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल मटीरियल? मोस्ट डक्टाइल मटीरियल हमारे पास मैग्नीशियम है जी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट स्ट्रेन की वैल्यू है, जैसा कि आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है। ये बहुत देर बाद में एंड में जाके फ्रैक्चर हो रहा है। इन थ्री मटीरियल में से सबसे एंड पे आपका मैग्नीशियम फ्रैक्चर हो रहा है, तो इसकी स्ट्रेन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सो मैग्नीशियम आंसर है। सो व्हाट इज द विच इज द मोस्ट ब्रिटल मटीरियल एंड वाई? स्टील, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। डेफिनेटली एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी लोएस्ट स्ट्रेन वैल्यू है। तो ब्रिटल इन थ्री मटेरियल में से जिसकी सबसे कम है स्ट्रेन की वैल्यू, वो हमारे पास एल्यूमिनियम अलॉय है, तो ये हमारे पास ब्रिटल होगा। विच मटेरियल इज द स्टिफेस्ट? वाई? स्टील, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इस स्टील, क्यों? क्योंकि इसका यंग मॉडुलस जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम alloy or the magnesium alloy. So by approximating 0.2% offset yield stress, find the aluminum. एल्यूमिनियम की yield stress जो है वो हमने बतानी है जी 2.2% ऑफसेट करते हुए। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम अलॉय है और ये हमने 0.2% के ऊपर इसको बिल्कुल इसी के पैरेलल में लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे जाके ये मिलेगी। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही, दैट इज 310 मेगा पास्कल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल 2। इसके अंदर भी अगेन आपके सामने एक चार्ट जो है वो बना हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का और स्टील अलॉय, और हमने कैलकुलेट करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द 0.2% ऑफसेट। तो ये सब वैल्यूज जो है हम ग्राफ के ऊपर आइडेंटिफाइड है। सिंपल, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं थ्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसी ग्राफ को ये जूम करके दिखाया गया ताकि हम इजीली स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज को निकाल सकें। सो इट इज 345 मेगा पास्कल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वैल्यू है हमारे पास 0.0016 मिलीमीटर पर मिलीमीटर। ये आंसर आ गया जी स्ट्रेन का हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 216 गीगा पास्कल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था जी यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ हम इसको 2% ऑफसेट जब लेंगे इस कर्व का, तो हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी 469 मेगा पास्कल। अल्टीमेट स्ट्रेस और फ्रैक्चर स्ट्रेस बतानी है। ये हमारे पास है अल्टीमेट स्ट्रेस का पॉइंट, दैट इज 745 मेगा पास्कल, एंड ये हमारे पास फ्रैक्चर स्ट्रेस है दैट इज 621 मेगा पास्कल। थैंक यू।